समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने त्रिपुरा और मालेगांव हिंसा पर मुसलमानों के पक्ष ने आवाज उठाई और एक पत्रकार परिषद के माध्यम से मीडिया को बयान दिया कि त्रिपुरा और मालेगांव में जो हिंसा हुई है, महाराष्ट्र सरकार को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। जो लोग शांतिपूर्व प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा, इसके पीछे भाजपा सरकार का हाथ है, जो सिर्फ जात और धर्म की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर सत्ता में बनी रहना चाहती है। लेकिन आज तक किसी ने कोर्ट में ऐसा दिखाया नहीं कि इतनी चोट लगी है। ये झूठ बातें हैं और सबको 307, जो लोग जिन्होंने मैसेज दिया उनको 307, जिन्होंने पत्थरबाजी किया उनको 307, जो लोग जो है वहाँ शांत करा रहे थे, झगड़ा मत करो, बीच में खड़े थे, उनको भी 307। क्या है? लेकिन बीजेपी कह रही है त्रिपुरा में ऐसा कोई दंगा ही नहीं, जो भी वीडियो जो है आज है वायरल हो रहा है वो गलत है। बीजेपी और कांग्रेस सरकार सबको मैं कहना चाहता हूं कि रजा अकेडमी ने 3 तारीख को बंद ऐलान किया था 12 तारीख के लिए। 3 से 12 के बीच में 9 दिन है। जब बंद का ऐलान हुआ तो सरकार ने क्यों नहीं रजा अकेडमी को बुलाया, क्यों नहीं बीजेपी ने रजा अकेडमी को बुलाया? इसी देश में रहते हो, इसी देश का खाते हो और इस देश में कोई बंद गलत तरीके से बंद बुला रहा है तो आपको बुलाकर उनको बताना चाहिए कि भाई त्रिपुरा में कुछ नहीं हुआ, आप क्यों बंद बुला रहे हैं? बात खत्म हो जाती है। क्या आप तमाशे का आप लोग इंतजार कर रहे थे क्या कि बंद हो, झगड़ा हो, राजनीति हो, लोग जेल जाएं? इसका इंतजार क्यों कौन कर रहा था? इंटेलिजेंस नहीं है क्या यहाँ पर? पुलिस नहीं है क्या यहाँ पर? क्या इसमें आप पूरी तरह से राजनीति देख रहे हैं? बिल्कुल। वो लोग जो चाहते हैं कि देश में मुस्लिम हिंदू दंगा भड़के और हम पोलराइजेशन करें, वो लोग इसके पीछे जरूर होंगे। एक अंतिम सवाल की जो महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार है, जब वो बनी थी तो आपने भी उसको समर्थन किया था, और क्या आज आपको उस पर यकीन नहीं है? आप इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जो जांच की जा रही है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, वो ठीक से जांच नहीं हो रही है? देखिए, ऐसा है कि शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र में और बीजेपी और शिवसेना में बहुत फर्क है। बीजेपी ने इस देश में जो हमारी पुरानी विरासत थी, हमारी भाईचारगी थी, उसे ख़त्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम लड़ाई करना चाहते हैं। ये इस देश का नया संविधान लिखना चाहते हैं। दिल्ली में पार्लियामेंट को तोड़कर नया पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की लाशें गंगा और जमुना में बहती थी, उसे कुत्ते खा रहे थे। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसमें हो रहा है। मैं बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए मैं शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के साथ, लेकिन मैंने कोई पद नहीं किया, मैंने कोई मंत्री पद नहीं मांगा, मैंने कोई कमीशन नहीं मांगा। मैं बीजेपी इस देश में राज न करे, जो इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन सर महाआघाड़ी सरकार में भी तो आपको यकीन नहीं है यहाँ पे? नहीं, उनका क्या बहुत अच्छे हैं, दोनों में जब हम करते हैं ना, मुआवजा करते हैं ना, कंपेरिजन करते हैं ना, तो ऐसा नहीं। आपका यही कहना है कि जो मालेगांव में दंगे हुए, अमरावती में दंगे हुए, उसमें जो महाराष्ट्र सरकार जांच कर रही है, उस पर आपको यकीन नहीं है? नहीं, महाराष्ट्र सरकार जांच करे, किसी जुडिशियल अफसर को बैठ के इंक्वायरी करे और इंक्वायरी की रिपोर्ट 10-15 दिन में मंगावे और जो सही उस पर कार्रवाई करे, हमें पूरा यकीन होगा। लेकिन अभी जो हो रहा है, पुलिस मनमानी कर रही है, सबको पकड़ के डाल दी जेल में। मैं महाराष्ट्र सरकार से बहुत नाराज हूँ। तो ये अबू आदमी थे और ये लोग जो उसको हवा दे रहे हैं, ना कि दंगा कम करना नहीं बल्कि दंगा बढ़ाने की कोशिश करें। महाराष्ट्र सरकार को अलर्ट होना चाहिए, देखना चाहिए, और बेगुनाहों को किसी के दबाव में पकड़ लेना, अब जेल भेज देना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और 307 लगाना, 307 का मतलब क्या होता है? 307 मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर। बहुत जो गरीब आदमी बेचारा जिसमें 5 रुपये खाने को नहीं है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, ऐसे लोग हैं, उनको आपने बड़ी तादाद में जेलों में डाल दिया और हज़ारों लोगों को पकड़ने वाले हैं, रोज़ पकड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। क्या वजह है कि मालेगांव के लोग आपके पास यहाँ मुंबई तक पहुँचे और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और मीडिया के सामने आपको आना पड़ा? मालेगांव नहीं बल्कि यूपी भी जाता हूँ, देश में जहाँ कुछ होता जाता हूँ, जहाँ भी जुल्म जाती हो, हम आज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा फर्ज हो जाता है कि देश में कहीं भी कुछ हो उनको मदद करें। मालेगांव के लोग भी आए हुए हैं? हाँ, आए हुए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मालेगांव उनकी सच्चाई पूछा हमने, हकीकत जाना क्या चीज़ है। अभी हमको राजनीति करना था, हमारे गाँव बहुत गए होते हैं, और जाके भड़काऊ भाषण कर देते थे, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम इस झगड़े को ठंडा करना चाहते हैं। लोगों ने आंदोलन किया और वो जो बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा जुर्म जाती है। हाँ, हमने देखा ना, कई जगह हमको कई जगह फोटोज आए, विलेज दिखाए गए, तो लेकिन अगर हमने त्रिपुरा के में जो कुछ हुआ, चलो माना कि कम हुआ, कुछ हुआ, उसके खिलाफ अगर बंद का ऐलान किया
तो इसमें क्या है, हमेशा होता है, कोई नई बात तो है नहीं, और ये तो रोज ही हो रहा है देश में। सर महाराष्ट्र नहीं, हमारे साथ मालेगांव के वकील भी कल आए थे। शाहिद साहब जो बॉम्बे में रहते हैं, जमीयतुल उलमा के वकील हैं, वो खुद त्रिपुरा जा चुके हैं और त्रिपुरा से सारी न्यूज ला करके उन्होंने कल होम मिनिस्टर साहब को दिया मेरे साथ, तो कल होम मिनिस्टर साहब से मिले थे, उन्होंने सारी चीज बताई वहाँ पे। आजमी साहब, यही बातें हो जो हमने आज दोहराई जी। सर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 36 ऐसे अकाउंट वेरीफाइड किए जो कि गलत तरीके से त्रिपुरा को फैलाया जा रहा था। तो उन्होंने कल डिक्लेयर निकाला भी था, 36 ऐसे अकाउंट थे, तो मतलब गलत चीज़ें फैलाई जा रही है। अगर ऐसा है कि गलत चीजें फैलाई जा रही है तो उन पर कार्रवाई की जाए, और वो बीजेपी की भी हो सकते हैं, और बीजेपी के लोग ज्यादा करते हैं। अभी आपने देखा नहीं, बीजेपी के दो लड़के बात कर रहे हैं आपस में, एक कह रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान बन जाओ। एक मुसलमान लड़का हिंदू से बोल रहा है तुम मुसलमान बन जाओ, अगर तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो अभी समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, अलीगढ़ में मुसलमान हिंदुओं का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा बीजेपी ने वायरल कर दिया। और उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो दोनों हिंदू ही थे, आपस में मुसलमान को उठाई नहीं। उसके बाद आपने देखा आगरा के अंदर क्या हुआ। आगरा में एक समाजवादी पार्टी का प्रोसेशन जा रहा था महंगाई के खिलाफ, उसमें बीच में एक आदमी आकर चिल्लाया पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप लोग जैसे टीवी वाले मेरे पास आ गए माइक लेके, अबू आसिम जवाब दो, समाजवादी पार्टी जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलती है। मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता, उन्होंने वीडियो दिखा दिया, वीडियो में आदमी बोल रहा है, तो मैं समझा कि मैं बोला ऐसा हो नहीं सकता। दाल में काला है, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे बोल सकते हैं। और थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि वो आदमी बीजेपी का था, पकड़ा गया वो। तो ये चीजें हो रही है देश में, इसके ऊपर तो कोई मीडिया दिखाते ही नहीं। मैं मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज सच्चाई दिखाइए सच्चाई। आप सच्चाई नहीं दिखा रहे। यहाँ की मीडिया अच्छी, मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ अच्छे सर दिल्ली में बैठे मैं आधार पर बोल रहा हूँ। मेरे पास कल वकील साहब आए थे, अभी आपने नई चीज मुझे पूछा, देखा तो मैं आपको भाई साहब, अफवाह के आधार पर बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र ने पूरे देश के अंदर बोल दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। आपकी मीडिया ने उसको ले लिया और चला दिया पूरे देश में। अफवाह पे अफवाह रुकिए ना। एक सवाल ये है कि जो कांग्रेस एनसीपी के लीडरान है वो ये कह रहे हैं कि रजा, लेकिन मैंने कहा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गलत चीज हो रही है तो एक शराबी मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता है ना, वो भी अपनी जान देने निकल आता है, तो भीड़ हो जाती है, जमा हो जाती है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि देश में ये चीजें बंद कर दो, एक कानून बना दो ताकि कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोलने ना पाए। उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले उसको मद्देनजर रखते इस तरह के दंगे भड़काए जा रहे, इस तरह से भाई शरद पवार जी ने भी किया। बिल्कुल, ये तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, ये हो ही रहा है। अभी आपका कोई विजन नहीं सरकार का, बीजेपी का कोई विजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान, हिंदू और हर जगह पे हिंदू मुस्लिम दिखाया जाता है। क्या है ये तो बिल्कुल मतलब देश को बर्बाद करना। हमारी जो इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब को बर्बाद करने के लिए आपने देखा ना मीडिया के अंदर कैसा दिखाया लोगों ने तबलीग जमात को। तबलीग जमात के लोग अगर मुंबई में एक 100 आदमी बीमार है कोविड में, तो 50 तो तबलीग जमात की वजह से हैं। ये पूरे देश में दिखाया मीडिया ने। एक मीडिया में एक न्यूज देने के लिए इतना चिल्लाना पड़ता है, एक 5 सेकंड के लिए इतना पैसा लगता है, ये कई महीने तक घंटे भर चिल्ला रहे हैं तबलीगी जमात है, तो मुस्लिम हिंदू के बीच में दबाव पैदा कर दिया। कई जगहों पर इसी न्यूज की वजह से कितने मुसलमानों की हत्याएं हो गई, सब्जी बेचने वालों को मार दिया गया, उसका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उसका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। ये तो हो रहा है देश में, ये सब गलत न्यूज है। इन गलत न्यूज के ऊपर अगर हो रहा है तो क्या करेंगे आप। दंगा जो हुआ था, उस दंगे जेल में वो फैमिली किसकी है, इस पर आप क्या कहते हैं? ये मेरा कहना है कि बिल्कुल गलत है। हमारे देश का कानून है कि आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कितना भी मजबूत हो, 1 लाख आदमी एक तरफ खड़ा हो जाए और एक गरीब आदमी एक तरफ खड़ा हो सच्चा हो, तो 1 लाख आदमी को झुका करके एक गरीब आदमी का साथ देना चाहिए। परंतु यहाँ होता नहीं, यहाँ देखता यहाँ वोटों की राजनीति हो रही है। रोजाना देख रहा हूं मैं कि
जोन जाके कितनी बोले मुझे याद है जब बाला साहब ठाकरे की पत्नी हमारे उदय साहब की मदर के ऊपर जब शिवाजी पार्क के अंदर उनकी मूर्ति पर कहीं कुछ खाली जगह था ना, मुझे लगता है कोई फुटबॉल खेलने में लग गया होगा, लेकिन कितना बड़ा दंगा हुआ इसके ऊपर। मुझे याद है कि थाना के जब वो लीडर का इंतकाल हुआ था सिंघानिया हॉस्पिटल के अंदर, तो पूरा सिंघानिया जला दिया गया। क्या किसी बैंड लगा गया, किसी को पकड़ा गया क्या? कुछ नहीं होता है। ये हो रहा है देश के अंदर, गरीबों को उठा के डाल दो अंदर, उनके पास खाने को नहीं, उनके पास जमानत के लिए 5 रुपए नहीं है। मैं मांग तो उनकी करूंगा ना। अभिनव भारत, सनातन संस्था, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके लोग पकड़े गए, उनको 10-10 साल सजाएं हुई, लेकिन आज तक बैंड नहीं हुआ। सीमी पे बैंड हुआ, हमने बहुत तालियां बजाई कि अगर ये सीमी गलत है तो बैंड लगाओ, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने गीता मित्तल नाम की एक लेडी महिला ने 252 पेज के जजमेंट दिया कि सिमी के खिलाफ किसी ने आज तक मुझे एक ऐसा एविडेंस नहीं दिया कि सिमी को आगे मैं बैंड कर सकूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया, बैंड पड़ा हुआ है। तो ऐसा है कि यहाँ धर्म के नाम पर या कमजोर के नाम पर काम हो रहा है, तो गलत है ना। समाजवादी उनको करूंगा ना। अभिनव भारत, सनातन संस्था, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके लोग पकड़े गए, उनको 10-10 साल सजाएं हुई, लेकिन आज तक बैंड नहीं हुआ। सीमी पे बैंड हुआ, हमने बहुत तालियां बजाई कि अगर ये सीमी गलत है तो बैंड लगाओ, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने गीता मित्तल नाम की एक लेडी महिला ने 252 पेज के जजमेंट दिया कि सिमी के खिलाफ किसी ने आज तक मुझे एक ऐसा एविडेंस नहीं दिया कि सिमी को आगे मैं बैंड कर सकूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया, बैंड पड़ा हुआ है। तो ऐसा है कि यहाँ धर्म के नाम पर या कमजोर के नाम पर काम हो रहा है, तो गलत है ना। समाजवादी पार्टी ने हिमायत दी थी और अमरावती से आमदार बने, अभी उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है मुसलमानों के ताल्लुक से। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमी को काट बने। आदमी साहब, कंगना रनौत पे क्या कहना है आपको? उसने कहा है कि 1947 में भीख मिली और आजादी 2014 के बाद मिली है। अभी तक जेल नहीं गई, मुझे अफसोस है। अभी तक घूमने बाद मुझे अफसोस है। ऐसे लोगों को जेल डाले चाहिए जो लोग सरकार की चमचागिरी तलबे चाट करके अपनी वाहवाह करवाना चाहते हैं। देश के लाखों लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की, शहीद हैं। इन शहीदों का अपमान करने वाले को मैं समझता हूँ 130 करोड़ में किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिल्कुल फौरन मार के लेना चाहिए उससे और माफी मांगना चाहिए जिन्होंने दिया।